आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए तीन जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें तीन क्रियाएं जो होती हैं वो हैं संचालन क्रियाएं, दूसरा होती हैं विनियोग क्रियाएं या निवेश क्रियाएं बोलते हैं इसको, तीसरा है इसमें वित्तीय क्रियाएं। अब इसको मैं क्रम से समझा रहा हूँ और क्रम में मैं इसको उल्टा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं इसको उल्टे ढंग से समझा रहा हूँ आपको। ये तीसरे नंबर में आता है वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाओं में क्या होता है, जब भी किसी उद्योग या व्यापार की स्थापना की जाती है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी उद्योग या व्यापार को चालू करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और वो पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं इसको हम लोग वित्तीय क्रियाओं में शामिल करते हैं। क्योंकि व्यवसाय की स्थापना के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, जो मालिक होता है उसकी पूंजी होती है, स्वयं की पूंजी, यहाँ से पैसे आ सकते हैं। और कहाँ कहाँ से, शेयर के निर्गमन से आ सकते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, समता और पूर्वाधिकारी, हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके निर्गमन से आ सकते हैं पैसे। और कहाँ कहाँ से हम लोग इंतजाम कर सकते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और कहाँ कहाँ से आते हैं, दीर्घकालीन ऋण। तो जहाँ से भी व्यवसाय की स्थापना के लिए जो पैसों का इंतजाम किया जाता है उसको हम लोग वित्तीय क्रियाओं में शामिल करते हैं। इसमें जितने भी शेयरों का निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, दीर्घकालीन ऋण यदि हमने किसी बैंक से लिया है या किसी वित्तीय संस्था से लिया हुआ है। और इनके बाद क्या होता है, जब हमने शेयर निर्गमित किया है तो उनको लाभांश देना पड़ेगा। ऋण पत्रों और दीर्घकालीन ऋण में हमको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो लाभांश और ब्याज को भी हम लोग इसीलिए वित्तीय क्रियाओं में शामिल करते हैं। यदि इन ऋण पत्रों का हम लोग शोधन करते हैं तो ये शोधन भी वित्तीय क्रियाओं में शामिल होगा। तो सबसे पहले व्यापार की स्थापना के लिए सोचे, व्यापार की स्थापना के लिए या उद्योग की स्थापना के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो कुछ तो जो स्वामी है वो अपनी स्वयं की पूंजी लगा सकता है, शेयरों का निर्गमन कर सकता है। ये समता अंश और पूर्वाधिकारी दो प्रकार के अंश होते हैं। उसके बाद ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं, दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं। जब शेयरों का निर्गमन करेंगे तो हमको उनको लाभांश देना पड़ेगा, ये भी वित्तीय क्रिया में शामिल है। ऋण पत्रों पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, दीर्घकालीन ऋण पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा, ये भी वित्तीय क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। और ऋण पत्रों का जब हम शोधन करेंगे, भुगतान करके उसको चुकतारा करेंगे, वो भी वित्तीय क्रियाओं में शामिल होगा। अब हमारे पास तीसरे नंबर से हम लोगों ने चालू किया था। अब दूसरे क्रम में जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो पैसों से हम लोग कुछ जो क्रियाएं होती हैं उसको निवेश क्रियाएं कहते हैं। कुछ निवेश क्रियाएं भी हम लोग करते हैं। जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम लोग उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं। उद्योग या व्यापार चालू करने के लिए भवन है, मशीनें हैं, ये सब जो है स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्तियों में हम लोग निवेश करते हैं ताकि व्यापार को चालू किया जा सके। अनुसंधान और विकास में खर्च करते हैं। उसके अलावा
और कहीं पर जब हम लोग विनियोग करते हैं, सब पैसों को हम लोग व्यापार में नहीं लगाते, कुछ पैसों को हम लोग विनियोग करते हैं। जो वित्तीय उद्यम होते हैं, गैर वित्तीय उद्यम होते हैं, उनको वहाँ पे हम लोग जो विनियोग करते हैं ताकि हमको कुछ आय और भी तरीकों से प्राप्त होता रहे, इसको हम लोग निवेश क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद प्रथम नंबर में आता है संचालन क्रियाएं। संचालन क्रियाएं अर्थात जो कि हमारा मुख्य काम है, जिसके द्वारा हमको व्यापार करना है, जैसे कि माल की बिक्री करना है, कच्चे माल का क्रय करना है, वेतन और मजदूरी देना है, व्यापारिक प्राप्तियां, इनसे जो रोकड़ मिलेगा हमको, व्यापारिक देयताओं का भुगतान करना पड़ेगा। जो व्यापार के दैनंदिनी क्रियाओं से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको हम लोग संचालन क्रिया कहते हैं, जो दिन प्रतिदिन हमको उपयोग में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वित्तीय क्रियाएं, जितनी भी पूंजी है, शेयर है, ऋण पत्र हैं, ऋण पत्रों पर ब्याज है, शोधन है, शेयरों का लाभांश है, ये सब वित्तीय क्रियाएं हैं। निवेश क्रियाएं, जो हम लोग स्थायी संपत्तियों में खर्च करते हैं, अनुसंधान और विकास के लिए खर्च करते हैं, या किसी वित्तीय संस्था में निवेश करते हैं, तो उसको हम लोग निवेश क्रियाएं कहते हैं। और तीसरा है संचालन क्रियाएं। इसका अर्थ है कि जो व्यापार का जब संचालन किया जाता है तो दैनिक जो भी हम लोग खर्च करते हैं या हमको जो प्राप्ति होती है, उन सभी को हम लोग संचालन क्रियाओं में शामिल करते हैं।